अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं काफ़ी दिनों के बाद वापस आ गई हूँ। मैं व्लॉग्स तो बनाए थे लेकिन बस फिर एडिट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो यहाँ पे ना मेरे पास जैम की बॉटल पड़ी थी और एक ही दूध का डिब्बा खाली पड़ा था। तो ये जो स्प्रे पेंट होता है ना, ये मैं इसके ऊपर स्प्रे पेंट करी थी और मैंने इस पर गोल्डन कलर का पेंट किया। मैंने कहा इसको ना कुछ यूज़ करेंगे इन बॉटल्स को ना। और तो मैंने वो इसको किया करके मैं इसको रखी थी ड्राई होने के लिए। और यहाँ पे ना मेरे पास एक कैनवस पड़ा हुआ था। तो मुझे वैसे पेंटिंग करनी आती नहीं है लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, शायद कुछ अच्छा बन ही जाए। तो बस मैं यहाँ पे ना एक नाकाम कोशिश कर रही थी जो है वो करने की। यहाँ पे सबसे पहले ना मैं कैनवस का कलर चेंज कर रही थी क्योंकि जब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी वॉल का कलर चेंज करा दिया है। तो मुझे ये था कि ये ना वॉल पे बिल्कुल सेम इस कलर का कैनवस नहीं होना चाहिए, कैनवस थोड़ा डिफरेंट कलर का होना चाहिए। उसके ऊपर मुझे जो भी ड्रॉ करना है, जो भी बनाना है वो मैं बना दूँगी। तो बस ना यहाँ पे मैं वाइट और ब्लू जो पेंट था उसको मैं मिक्स करके तो यहाँ पे करी थी। बट कि ना थोड़ा सा इतना डार्क नहीं था लेकिन मुझे इससे भी लाइट चाहिए था। लेकिन ये थोड़ा सा ना डार्क सा मुझे फील हो रहा था जब मैंने वॉल पे इसको हैंग किया था लगा के। तो आप प्लीज़ मेरी इस जो पेंटिंग है ना इस पे बिल्कुल भी हंसिएगा नहीं। अगर हंस भी ले तो कोई इतना मसला नहीं है लेकिन ये है कि चले मुझे बनानी नहीं आती पर मैं कोशिश करती हूँ। मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है और किसी ज़माने में तो बहुत ही शौक़ होता था। शादी से पहले मुझे इतना शौक़ होता था, इतना, और मैं करती भी थी तब। लेकिन कभी कोई पॉट पेंट कर लिया या कुछ इस तरह कर लिया, कभी कैनवस पे नहीं किया था। और ये जो है ये मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम कैनवस पे करी थी। मैंने बहुत सारी ट्राई करी थी, देख रही थी वीडियोज़, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसा बनाऊँ। तो मुझे ना एंड पे यही समझ आई किस तरह का बना लूँ। लेकिन इसके लिए भी ना ब्रश जो चाहिए था वो मेरे पास था नहीं। तो मेरे पास ना एक ब्लश ऑन का जो ब्रश होता है ना, या फेस पाउडर वाले जो ब्रशेज़ होते हैं, उनमें से एक ब्रश मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो उससे फिर ऐसे ही कुछ बन रहा था। उसके बाद ये जो जूस की बॉटल्स होती है ना, ये मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी, इनको भी मैं पेंट कर रही थी। और आप यकीन करें कि जब मैं इनको पेंट करने से पहले ना मुझे था कि मैं इस पर ये बनाऊँगी, ऐसे बनाऊँगी। वो जब मैं करने बैठी ना तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि किसको कैसे करूँ। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैं वो कर रही थी। और जब मैं कैनवस को कर रही थी ना तो अरहाम तब आया था। और अरहाम जो है वो अपने पहले दादों के साथ लगा हुआ था, खेल रहा था। और फिर वो आया तो उसने देखा कि मम्मा आप ये करिए। वो तो नाराज़ होकर चला गया कि आप कह रही थी कि जब करेंगे तो दोनों करेंगे। तो फिर यहाँ पे ना मैंने इसको बहुत मुश्किल से पहले मैंने इसको राज़ी किया। उसके बाद फिर मैंने एक बॉटल दे के ना इसको बिठा दिया और एक स्पंज दे के बिठा दी। मैंने कहा ये लो जी, करो जो आपने करना है ना इसको करो। ये भी बैठा रहा, कोई कलर इसने छोड़ा नहीं है जो इसने इस बॉटल पे ना किया। और सारे कलर जो जो मैं डाल रही थी वो कर रहा था। और जो नहीं डाल रही थी उसको ये था कि हाँ मम्मा ये वाला भी डाल के दो, ये वाला तो मैंने अभी लगाया ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करते हैं तो करने देती हूँ। यहाँ पे ना इस बॉटल पे मैं हार्ट बना रही थी पहले, फिर मैंने देखा कि वो नहीं अच्छे लग रहे, फिर मैंने कहा कुछ और बना देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी अपनी बस कुछ क्या कहूँ, ब्यूटी टिप्स कहूँ क्या कहूँ वो कर रही थी। बस यहाँ पे ना मैं बहुत टाइम के बाद ना, आज तकरीबन मेरे ख्याल से मैं कोई 3 साल बाद शायद मैं ब्लीच कर रही थी। मैं यहाँ पे ना ब्लीच लेकर आई थी, सॉफ्ट टच की ब्लीच लेकर आई थी। साथ में ये शाइनर लेकर आई थी और जो बूस्टर होते हैं ना वो लेकर आई थी। मैंने कहा चलो इनको डाल के ना फिर देख करते हैं। अच्छा मेरे फेस पे कोई हेयर्स इतने नहीं हैं, बिल्कुल साइड पे थोड़े से हैं, वो भी इतने नहीं हैं। लेकिन मेरी जब भी मैं ब्लीच करती हूँ ना मेरे हेयर्स ब्लीच नहीं होते। तो शायद इससे भी ज़्यादा उसमें पाउडर ऐड करना पड़ता होगा या क्या। तो लेकिन खैर मैंने ना यहाँ पे डाला था। मैंने कहा चलो जो बच गई है ना वो मैं हाथों पे भी लगा लेती हूँ और फिर मैंने पाँव पे भी लगा दी थी। तो बस मैं यहाँ पे ये लगा के ना बैठ गई थी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। मैंने कहा चलो इसको 15-20 मिनट के लिए लगा रहने देते हैं। और मैं बहुत टाइम के बाद ब्लीच कर रही थी। तो बस ना मैं यहाँ पे ब्लीच वगैरह करी थी और ब्लीच लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा ना मॉइस्चराइजिंग लोशन भी लगा लिया था। मैंने कहा चलो वो भी लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं स्क्रब ले आई थी। मैंने कहा चलो अब ब्लीच हो गया, अब ना इसके ऊपर स्क्रबिंग करते हैं। साथ में हाथों पे भी करी थी और फेस पे भी मैं कर रही थी। अच्छा स्क्रबिंग वगैरह तो मैं कर लेती हूँ, मास्क वगैरह मैंने रखा हुआ है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ब्लीच मैंने काफ़ी टाइम के बाद की थी। पहले मैं होता था कि मैंने ना महीने में 1 दफ़ा ब्लीच लाजमी करनी होती थी, लेकिन अब नहीं, अब मैंने छोड़ दिया। और अब मैं तकरीबन 3 से भी ज़्यादा साल हो गए होंगे मैंने छोड़ दिया, मैं ब्लीच नहीं करती। लेकिन अभी ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो करके देखते हैं ना, काफ़ी टाइम हो गया नहीं की तो अभी करते हैं। तो मैं लेकर आई थी। उसके बाद जो है मैं ये रेज़र यूज़ कर लूँगी, मैं हेयर्स रिमूव कर लूँगी अपने फेस से। और उसके बाद जो है ये मास्क वगैरह मैं अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे ना अरहाम बार बार साथ में आ रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगाओ। तो मैं इसको हाथ पे लगा रही थी, कह रहा था मम्मा हैंडी पे नहीं लगाओ ना, हैंडी पे लगाओगी मैं ऐसे ही सारा रब करके ना फेस पे लगा दूंगा, मुझे फेस पे लगाओ। जैसे आप खुद को लगा रही हो ना आप वैसे मुझे भी लगाओ। जब भी मैं तैयार होती हूँ ना अरहाम मेरे पास आ जाते हैं और अरहाम यही कहते हैं कि अरहाम कहते हैं मम्मा ये आप खुद को लगा रही हो, मुझे भी लिपस्टिक लगाओ, नेल पेंट लगाऊंगी मम्मा मुझे भी लगाओ। उसको बहुत होता है कि मम्मा खुद आप लगा रही हो ना तो मुझे भी लगाओ। तो बस यहाँ पे साथ में वो भी खड़ा था और साथ में देख भी रहा था और कुछ जो है वो बार बार कर भी रहा था कि मम्मा मुझे भी फेस पे लगाओ जैसे आपने अपने फेस पे लगाया।
तो यहाँ पे जो है बस मैंने लगा लिया था, फेस मास्क लगा लिया था और फिर उसका वेट करी थी कि उसको वॉश कर लूँ। और फिर वॉश करने के बाद जो है उसके ऊपर मैं मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह लगा लूँगी और सीरम वगैरह लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं वॉश किया था। वॉश करने के बाद जो है वो मैं विटामिन सी का सीरम पहले लगाऊँगी और उसके बाद जो है मैं अपना ये लोशन लगा लूँगी। मेरी क्योंकि ड्राई स्किन है तो मुझे फौरी जो है ना वो लगाना पड़ता है। और लोशन वगैरह तो मतलब ये कहने कि बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना। और ड्राई छोड़ो तो आपको पता है कि फाइन लाइंस आ जाती हैं। और मेरे हाथ से ड्राई स्किन के इतने कोई मसाइल होते हैं ना कि बस मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे तो कोई लोशन सूट ही नहीं करता, या मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन सा अच्छा है कौन सा। इस दफ़ा मैं ये सीरावी का लिया था और ये वैसे अच्छा है लोशन, लेकिन जिस तरह से मुझे था ना, मुझे अब भी ऐसा हो गया था इन विंटर्स में, ऐसा था कि मुझे दिल कर रहा था कि मैं कोई ऑयल बेस्ड जो है ना वो लोशन वगैरह लगाऊं। तो खैर यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि चलो जी मेरे हाथ भी थोड़े बेहतर हो गए थे और हालांकि मैं बर्तन धोने के लिए ना ग्लव्स वगैरह यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ ख़राब हो ही जाते हैं। उसके बाद जी फिर मैं ना नेक्स्ट डे आ गई थी अम्मी के घर, और अम्मी के घर आई थी जी अब्बू से मिलने के लिए, क्योंकि मेरे अब्बू 3 साल के बाद पाकिस्तान आए थे और मैं अब्बू से मिलने के लिए आई थी। और अम्मी ने ना यहाँ पे कर्टन्स कुछ थोड़े से चेंज किए थे, तो मैंने कहा चलो आज ना ड्राइंग रूम भी दिखा देती हूँ आप लोगों को अम्मी का। तो ये है अम्मी का ड्राइंग रूम और सोफ़े। और पहले ना सोफ़े जो कर्टन्स लगे हुए ना ब्राउन लगे थे और इसके बीच में नेट वाले कर्टन्स नहीं थे, बट अम्मी ने अब इस दफ़ा ना बीच में वो भी ऐड किए हैं। और यहाँ पे इस साइड पे सोफ़ा, और यहाँ पे ना हमारा ये देखें यहाँ पे 6 सीटर जो है वो डाइनिंग टेबल है हमारा। और बस यहाँ पे डाइनिंग टेबल को रेडी करे थे क्योंकि अफ्तारी बन रही थी और बस जो है वो फिर अफ्तारी करनी थी। और यहाँ पे ना इस साइड पे ये कुछ इस तरह की वॉल पे वॉल हैंगिंग्स वगैरह लगी हुई है। तो ये था मेरी अम्मी का ड्राइंग रूम। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना आपको विज़िट करा देती हूँ, थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को ड्राइंग रूम भी। और यहाँ पे ना ये जो चादर बिछी हुई है ना, ये यहाँ पे जो है नमाज की जगह है, यहीं के जाए नमाज वगैरह बिछा के ना तो बस फिर इस पर नमाज वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पे सिस्टर जो है वो बना रही थी अफ्तारी, और साथ में यहाँ पे पकौड़ों का मसाला बना दिया तो उसने, यहाँ पे चिकन बन्स बना रही थी वो। और अम्मी भी जो है ना वो तैयारी करी थी कि अम्मी ने ना नेबर में कुछ घरों में अफ्तारी देनी थी, तो बस अम्मी वो भी साथ में जो है वो तैयारी करी थी। तो यहाँ पे सिस्टर जो है वो ये बनाती है और ये बहुत मज़े के बनाती है। और अम्मी ने बिरयानी डन कर ली थी, दही बड़े अम्मी ने बनाए थे और बाकी सारी चीज़ें सिस्टर ने बनाई थी। तो ये है हमारा जो टेबल। स्पैगेटीज़ थे, समोसे थे, पकोड़े थे, सॉरी समोसे नहीं थे, पकोड़े थे 2 तरह के, और दही बड़े थे, और ये चिकन बन्स थे, रोल थे, फ्रूट चाट वगैरह था। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद अब्बू से मिले थे।